हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डी के सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास प्रश्नावली 1J। तो आइए देखते हैं। परंतु प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। परंतु बच्चों, आपसे निवेदन है कि कृपया आप वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज यहाँ बहुत ही खास होने वाला है। जिसको आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं होगा वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। प्यारे बच्चों, तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। 11/3, 17/5, 19/6 और 3/8। तो प्यारे बच्चों, हमको दो प्रकार से प्रश्न मिलता है। एक तो दशमलव संख्या में दिया गया है, साधारण भिन्न या परिमेय संख्या के रूप में बदलना, और या तो परिमेय संख्या के रूप में दिया है तो दशमलव भिन्न में बदलना हमें आता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके उसी को परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 11/3, तो यहाँ P के स्थान पर क्या होगा प्यारे बच्चों? 11। Q के स्थान पर क्या है? 3। तो परिमेय संख्या में Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये जान लीजिए। हमें सावधानी क्या है, जब हम भिन्न को P/Q के रूप में बदलते हैं परिमेय संख्या को, तो Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ये तो अलग बात हुई। अब हम आपके सिलेबस पर ध्यान देते हैं। हमें 11/3, 17/5, 17/6, 19/6 और 3/8 को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप, परिमेय संख्या का यानी P/Q के रूप में दी गई है, हमें दशमलव में रूप बदलना है। तो हमारी प्यारे बच्चों पहली संख्या क्या है? 11/3। ये देखिए 11/3 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 11 को 3 से भाग कर देंगे। 3 का पहाड़ा 11 में पढ़िए, 3 त्रिक का 9। भाग में क्या करते हैं, आप घटाते हैं। तो जब 11 से 9 घटाएंगे नीचे 2 बचेगा। अब आगे क्या होगा, यहाँ दशमलव जब हमने लगा लिया भागफल में, तो यहाँ 2 के बगल हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो जब 2 के बगल में 0 बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये क्या होगा? 20/3 अब करेंगे तो 3 छक 18, 2 20। दशमलव लगने के बाद हम एक बार में एक 0 हमेशा लास्ट तक हम बढ़ा सकते हैं। तो आप जब 20/3 करेंगे तो 3 छक 18, 2 20, फिर 20 होगा, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 2 20। इसलिए अब 6 जो है वो समाप्त नहीं होगा, केवल 6 6 6 यहाँ डॉट डॉट करके आता रहेगा। तो इसके लिए हम एक ही संख्या अगर रिपीटिंग कर रही है तो हम बार बार नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, 6 के ऊपर बार ऐसे लगा दीजिए जैसे यहाँ लगा है। तो ये क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? 3.6। और इसी को आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। अब हम दूसरा हल करेंगे। दूसरा क्या है? 17/5। 17/5 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 17/5। अब आप क्या करेंगे, 17 को 5 से भाग दे देंगे। तो 5 तिहाई 15, 2 बचेगा, यहाँ दशमलव बढ़ाया, 2 के बगल 0 हो गया, 20 हो गया। 5 का पहाड़ा 20 में 5 चौक 20, यहीं कट गया। ये क्या है? शांत दशमलव, लेकिन हमें केवल दशमलव में बदलना है। तो ये क्या हुआ? 3.4। इसी को आप आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न प्यारे बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा। अब हम हल करेंगे इसका तीसरा।
दिया है 19/6, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 19/6 को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 19/6, 6×3 = 18, 1 19, 1 बचेगा, एक के बगल जब यहाँ दशमलव लगा देंगे तो एक के बगल 0 होगा, 10 हो जाएगा, 6×1 = 6, 4 10, 4 के बगल 0, हमने क्या बताया कि दशमलव लग गया तो एक बार में हम एक 0 ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं, तो 6×6 = 36, 4 40, 6×6 = 36, 4 40, इस तरह से 6 6 6 डॉट डॉट करके आता रहेगा। अब हम अपनी सरलता के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या रिपीटिंग करती है उसके ऊपर ऐसे बार लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3.1 अशांत 6, इसको पढ़ेंगे, पढ़ने में 3.1 अशांत 6, यानी 6 इसमें शांत नहीं है, इसी को आप आंसर कर सकते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, अंतिम इसमें प्रश्न है 3/8, जिसे हमें दशमलव के रूप में चेंज करना है। तो 3/8 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, 3/8, 3/8। अब आपको क्या करना है, 3 को भाग कर देना है, किससे करना है, 8 से, तब यहाँ 8 का पहाड़ा 3 में जाएगा नहीं, क्योंकि 8 से 3 छोटा होता है, कोई पहाड़ा अपने से छोटे में नहीं जाता है, तो यहाँ क्या करेंगे, 0 लगा करके यहाँ दशमलव लगा दीजिए। अब आपको 3 के आगे 0 मिल गया तो ये 30 हो गया, 8 का पहाड़ा 30 में 3 बार 8 3 24, घटाएंगे 30 से 24, 6 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे 60 होगा, 8 7 56, फिर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 40 होगा, 8 पंचे 40, यहाँ कट गया, ये शांत दशमलव है, आंसर होगा 0.375। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि यह आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, और आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर लें, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं को दशमलव में बदलिए। इस संख्या को हमें दशमलव के रूप में बदलना है, दशमलव में बदलना है। हम क्या करेंगे, ठीक पहले की तरह ये भी है, कोई संख्या माइनस में है उसका दशमलव रूप भी माइनस होगा, प्लस में है तो उसका प्लस रूप भी प्लस में ही होगा। अब हम लिखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप, चाहे लिखिए दशमलव रूप में बदलना, ऐसे भी लिख सकते हो। -5/4 ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप माइनस लगा दीजिए, उसके बाद 5 को 4 से भाग कर दीजिए, 4 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 4 × 4, घटाएंगे 1 बचेगा, अब यहाँ दशमलव कर दीजिए भागफल की तरफ, तो दशमलव यहाँ हो गया तो एक के बगल एक 0 बढ़ गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, घटाएंगे 2 बचेगा, 2 के बगल 0 बढ़ाइए प्यारे बच्चों, 20 होगा, 4 का पहाड़ा 20 में 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, 1.-1.25, आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, इसका दूसरा है 15.2, -15/2। प्यारे बच्चों माइनस में है -15/2, यहाँ यह है देखिए -15/2, यहाँ माइनस आप लगा करके भाग कर दीजिए 15/2, 2 का पहाड़ा 15 में 7 बार गया, 2 7 14, 1 15, 1 बचा, यहाँ दशमलव बढ़ाइए, अब एक के बगल 0 होगा, 2 पंचे 10, आंसर हमारा हो गया -7.5। आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा इसका हल करेंगे, तो तीसरा है -18/5। अब यहाँ आप माइनस लगा दीजिए, 18/5, 18/5 आप कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 18 से 15 आप घटा दीजिए भाग करने पर 3 बचेगा, यहाँ दशमलव बढ़ा दीजिए, 3 के बगल 0, 30 होगा, 5 6 30, -3.6, यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे, क्या है, -5/9। आप इसे हल कीजिए,
यहाँ लिख दीजिए बराबर, माइनस लगा दीजिए पहले से प्यारे बच्चों, 5 को 9 से भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 भागे 9। अब 9 का पहाड़ा 5 में तो जाने से रहा, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम दशमलव लगा देंगे यहाँ और 5 के बगल एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 50। 9 पचे 45, 5 50 पुनः 0 50, 9 पचे 45, ऐसे ही होता रहेगा -0.55 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा, ये बराबर रिपीटिंग करता रहेगा अनंत तक। तो इस सरलता के लिए हम क्या करते हैं, -0.5 यानी 5 के ऊपर आप बार लगा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए प्यारे बच्चों। कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम चल रहे हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। यानी जो संख्याएं हमें दी गई हैं 1/4, 11/8, -27/4, -33/10, 2/7 और 6/15। अब इसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दो तरीका है इसका। एक तरीका में तो आप दशमलव में बदल कर ज्ञात कर सकते हैं कि ये शांत होगा या अशांत होगा। ध्यान दीजिए, तो जो कट जाता है वो शांत होता है, जो नहीं कटता है वो अशांत होता है, जो नहीं कटता है वो अशांत हो जाता है। तो एक तो हम इसको 1/4 है, 1/4 करेंगे, 4 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप दशमलव 0 लगा करके प्यारे बच्चों, यहाँ आप दशमलव लगा दिए, 4 दूनी 8, 2 10, 2 के बगल 0, 20, 4 पंचे 20, तो ये लिखेंगे, अतः शांत दशमलव है। दूसरा है 11/8। अब 11/8 में क्या करेंगे, 11/8 हो जाएगा, 8 1 8, 11 से 8 में भाग 8 का भाग चला गया तो 3 बचा, दशमलव यहाँ बढ़ा दीजिए, 3 के बगल 30 होगा, 3 के बगल 0 बढ़ेगा तो 30 होगा, 8 त्रिक 24, 36, 6 के बगल 0 60, 8 7 56, 4 60, 4 के बगल 0, 8 पंचे 40। एक यहाँ ये कट रहा है प्यारे बच्चों, 1.375, अतः शांत दशमलव है, यही हम व्यक्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आगे क्या है, -27/4, माइनस आप लगा दीजिए, उसके बाद 27 को 4 से यहाँ आप भाग कर सकते हैं। भाग करेंगे माइनस लगा करके 27/4, तो 4 छंग 24, 3 बचा, दशमलव बढ़ा दीजिए, 3 के बगल 0, 30 होगा, 4 सते 28, 2 30, 2 के बगल 0, 20 होगा, 4 पंचे 20, -6.75, ये भी क्या है प्यारे बच्चों, शांत दशमलव है। अब हम अगला हल करेंगे, -33/10, माइनस लगा दीजिए, 33 को 10 से भाग करेंगे, 10 तिहाई 30, 33 - 30, 3 बचेगा, दशमलव बढ़ा दीजिए, 3 के बगल पुनः 0, 30 होगा, 10 तिहाई 30, ये हो जाएगा -3.3 और कट रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, शांत दशमलव। अब आगे हम क्या करेंगे, 2/7, इसको प्यारे बच्चों 2 से 7 करेंगे, 2/7 बराबर यहाँ करके 0 दशमलव लगा लीजिए आप, 7 का पहाड़ा आपको दशमलव लगा दिया तो 2 के बगल 0 हो गया, 20, 7 दूनी 14, 6 20, 60 होगा, 7 8 56, 4 60, 4 के बगल 0, 40, 7 पचे 35, 5 40, 7 50 हो गया, 7 57 4 से 1 50, 1 के बगल 0 10, 7 1 7, 3 10, 3 के बगल 0 30 होगा, 7 चौक 28, 2 30, 20 हो गया, यानी
एक बार में हम एक जीरो हमेशा बढ़ा सकते हैं अनंत काल तक। तो 7 दूनी 14, 6 20, फिर 60 होगा, 7 8 56, इस तरह से वो 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4, ये रिपीटिंग होती रहेगी। 2 8 5 7 1 4 की रिपीटिंग यहाँ हो रही है, इसलिए क्या है अशांत दशमलव। चाहे आप लिखिए चाहे न लिखिए, क्योंकि हमें केवल शांत दशमलव ही बताना है। एक प्रश्न प्यारे बच्चों बच रहा है हमारा 6/15। इसे हम क्या करेंगे, तो 6/15 देखिए, इसको सबसे पहले हमारा प्रथम कर्तव्य क्या होगा, हम इसको अभाज्य इसका गुणनखंड कर लें, यानी कि काट दें। तो 3 दूनी 6, 3 5 15। इसका असली रूप क्या है प्यारे बच्चों, 2/5, 2 भागे 5। तो 2 5 का पहाड़ा 2 में नहीं गया, नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से 2 क्या है, छोटा है, इसलिए 2 के बगल यहाँ दशमलव लगाएंगे, 2 के बगल 0 होगा, 5 चौक 20, 20 हो गया। 2 के बगल 0 क्या होगा, कौन सी संख्या, 20 होगी ना। तो 5 20 भागे 5 क्या होगा, 5 चौक 20, 0.4। ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों, शांत दशमलव। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसलिए प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे या लाइव अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले किसके पास जाएगा प्यारे बच्चों, आपके पास। और आप उसे देखना मत भूलना, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्यारे बच्चों। अब हम इसके आगे हल करेंगे, प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, आप पहले प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को समझिए, तो उत्तर तो आप स्वयं ही लगा सकते हैं। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो वह शांत होगा अथवा अशांत। हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं को, तीनों परिमेय संख्याओं को जोड़ लेना है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तो जब सबसे पहले लिखिए हल, हल लिखने के बाद 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 आप अपनी आदत लिख लीजिए। फिर देखिए बच्चों, हम भिन्न कैसे जोड़ते या घटाते हैं। तो हम सबसे पहले एक तो चाहे तिरछा गुणा कर लें, हर बराबर करें, और चाहे एलसीएम ले लें। 2 3 5 ये तीनों कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो आपस का गुणनफल होता है। तो 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 × 3 × 5, 2 3 6 6 5 30 होगा, यानी कि आपका हर पूरा हर 30 ही आना है। अब 2 का पहाड़ा 30 में कितनी बार जाएगा, 15 बार, इसलिए 1 को आप 15 से गुणा कर लेंगे। ये है हमारा 1 × 15, और प्लस में क्या होगा, 3 का पहाड़ा 30 में 10 बार, 1 × 10 प्लस 5 का पहाड़ा 30 में 6 बार, 1 × 6 और बटे में 30 होगा। तो यहाँ अब हम इसको गुणनफल इसका निकालेंगे, 1 × 5 15, 15 होगा, 15 प्लस 10 × 1 10 होगा, और प्लस 1 × 6 6 होगा, 15 प्लस 10 प्लस 6/30, तो 15 10 25 25 6 31, 31/30 होगा। 31/30 को जब हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 31 भागे 30, तो 30 × 30 1 बचा। अब हमने दशमलव लगा दिया तो 1 के बगल 0 10 होगा। अब आप एक जीरो यहाँ बढ़ा करके तब 2, क्योंकि हम 2 जीरो लगातार बढ़ा रहे हैं तो दशमलव के बदले में केवल 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आगे 1 जीरो की आवश्यकता और है, तो यहाँ जीरो बढ़ा करके ही तभी हम 2 जीरो कर सकते हैं। तो 100 हो गया, तो 30 3 90, 10 100, पुनः जीरो, अब 1 जीरो बढ़ा सकते हैं तो 10 के बगल जीरो बढ़ाएंगे 100 होगा, 30 3 90, 10 100, 30 3 90, इसलिए रिपीटिंग करती रहेगी, 1.0333 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.0 अशांत 3। तो योगफल को दशमलव में बदलें तो क्या हो जाएगा,
अशांत दशमलव, यही हमारा प्यारे बच्चों आंसर होगा, बदलने पर अशांत दशमलव। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 5 को। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। हमें बताना है कि किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है, बताना है। हो सकता है वाले को नहीं बताना है, नहीं हो सकता है। तो चाहे हम प्रत्येक प्रश्न को हल करें, जो शांत है उसको शांत लिख दें, जो अशांत है उसको अशांत, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 24/7 बराबर क्या होगा, इसको काटे पीटेंगे। यहाँ कई प्रश्न इस पर बता भी चुका हूँ। तो ये स्थिति होगी, ये क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट का मतलब ये रिपीटिंग कर रही है। तो ये क्या है, शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता, शांत दशमलव नहीं। आगे क्या है दूसरा प्रश्न, 5/6, इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.833 डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8 अशांत 3। तो ये क्या होगा, ये भी अशांत दशमलव है। और तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, 7/15, इसको काटेंगे 0.466 डॉट डॉट। तो 0.46 ये अशांत दशमलव है। अगला है 3/7, तो 3/7 क्या है प्यारे बच्चों, 0.428571 डॉट डॉट, ये भी क्या है, अशांत दशमलव। और 5 सही 3/4 है अगला प्रश्न हमारा, इसको हम दशमलव में निरूपण करेंगे तो 5.75 कट रहा है, यही शांत दशमलव है। बाकी सबको शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे अब हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है प्यारे बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सत्य तथा सत्य के लिए असत्य का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न क्या है, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे, लगाएंगे नहीं, हल नहीं करेंगे, हल नहीं करना है। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यही नई चीज़ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ आज। एक तरीका हम आपको बताएंगे कि आप जान सकते हैं कि शांत दशमलव में निरूपण हो सकता है या नहीं। तो ध्यान दीजिए आप हमारी बात पर बच्चों, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 की घात यम गुणे 5 की घात यम के रूप में है, तो इसका शांत दशमलव में निरूपण हो सकता है। यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आए या तो 5 आए, और या तो 2 और 5 दोनों आए, तो वो शांत दशमलव में निरूपण हो सकता है। या तो 2 आए या तो 5 आए, और या तो दोनों आए। लेकिन ध्यान दीजिए, तीसरी अगर 2 भी आए और 5 भी आए, लेकिन तीसरी संख्या नहीं आनी चाहिए। जैसे 2 5 आ गया और साथ साथ 3 भी आ गया या 7 भी आ गया, तो वो शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकेगा। तो या तो 2 आए या तो 5 आए या तो दोनों आए, लेकिन तीसरी संख्या नहीं हुए। तो 1/25 का अगर हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 गुणे 5, तो 5 आ रहा है, तो इसका मतलब शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है। तो यह कथन क्या होगा, इन्होंने कहा है कि शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है, और हमने भी देखा कि शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों क्या है, ये कथन सत्य है। आप सत्य पर टिक लगा दीजिए, जैसे यहाँ कोष्ठक में लगा है। अब दूसरा है हमारा 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में नहीं किया जा किया जा सकता है। ये कह रहे हैं किया जा सकता है, जबकि मैं कह रहा हूँ नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 होगा, तो न 2 आ रहा है न 5, तीसरी संख्या आ रही है। इसलिए ये कथन, ये कह रहे हैं शांत, मैं कह रहा हूँ अशांत, इसलिए क्या है, ये कथन
असत्य है इनका। 0 तीसरा प्रश्न है 0.6 और 0.6 0.0000000 में कोई अंतर नहीं है, ये सत्य है बच्चों। क्योंकि अगर आप इस 6 के बाद 1000 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, बशर्ते कि उसके आगे कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। जीरो ही जीरो अगर आता है तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए यह कथन भी असत्य होता है। अब हम इसका चौथा पार्ट हल करेंगे। चौथा पार्ट है 3/7 अपने दशमलव संख्या के अनवसानी आवर्ती नहीं है। अनवसानी आवर्ती नहीं है। अब यहाँ मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सुनना। अवसानी अनवसानी, अवसानी है जिसको शांत कहा जा सकता है, कि शांत दशमलव कहा जा सकता है, वो अवसानी है। अनवसानी क्या है? जो शांत नहीं होता है। अब इसमें दो और चीजें हैं, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब आवर्ती किस में आता है? अनवसानी में आवर्ती आता है। जैसे एक संख्या कट नहीं रही लेकिन बार बार रिपीटिंग कर रही है, उसको अनवसानी आवर्ती कहा जाता है। और एक होता है अनवसानी अनावर्ती। अगर बार बार रिपीट कट नहीं रही है लेकिन बार बार रिपीट नहीं कर रही है, बल्कि अनंत काल तक संख्या बदल बदल कर आती है, ऐसी संख्या अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है? इसमें हमें केवल बताना है कि अवसानी या अनवसानी। तो ये कह रहे हैं कि 3/7 अपने दशमलव संख्या के अनवसानी आवर्ती नहीं है। जबकि अनवसानी नहीं है कह रहे हैं, अनवसानी का मतलब अशांत, जबकि मैं कह रहा हूँ कि ये अशांत ही है। क्योंकि हर का भाज्य गुणनखंड 7 है, जबकि 7 क्या होगी? शांत नहीं होगी। शांत नहीं होगी तो शांत को क्या कहते हैं? अवसानी। अशांत को क्या कहते हैं? अनवसानी। और ये कह रहे हैं नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि अनवसानी है। तो ये कथन भी क्या है प्यारे बच्चों? असत्य है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस यही इतना। हमारा 1J अभ्यास प्रश्नावली आज यहीं समाप्त होती है। और आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। और कमेंट के माध्यम से आप हमसे ये बताने का कष्ट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। माँ सरस्वती की कृपा छाया आप पर बनी रहे। बेस्ट ऑफ लक।